हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। ऐसा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज के सेशन के अंदर हम जिस बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे वो बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा खास बिंदु है। आज की चर्चा रहेगी हमारे सामने, वो रहेगी राजस्थान में राजस्थान में प्रमुख बोलियां और इन सभी बोलियों की उपबोलियां। क्योंकि आप देखते हैं कि लगभग एग्जाम के अंदर यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है कि राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से बोलियां या फिर उपबोलियां कौन कौन सी है, इससे संबंधित। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से जो है वो 5 ही बोली है। कौन कौन सी है? प्रमुख रूप से 5 बोली आप पढ़ते हैं। कौन कौन सी? देखिए, एक तो आप पढ़ते हैं मारवाड़ी, ठीक है। एक आप पढ़ते हैं इधर, वो है वागड़ी, ठीक है। एक इधर आप पढ़ते हैं, वो है आपके मालवी, ठीक है, मालवी। एक आप पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं ढूंढाड़ी, और एक आप पढ़ते हैं मेवाती। प्रमुख रूप से देखा जाए तो हमारे राजस्थान में ये 5 बोलियां हैं। अच्छा, अब आपके जहन में एक बोली आ रही होगी कि सर मेवाड़ी नहीं लिखी। देखिए, मेवाड़ी जो है वो आपके इस मारवाड़ी की क्या है? उपबोली। मेवाड़ी जो है वो इसी मारवाड़ी की उपबोली है। आप कहेंगे सर आपने हाड़ौती नहीं लिखी। हाड़ौती जो है वो याद रखिएगा इस ढूंढाड़ी की क्या है? उपबोली। यहां पर आपके सामने बात क्लियर हुई कि सर हमारे राजस्थान में प्रमुख रूप से 5 है। मारवाड़ी है, वागड़ी है, मालवी है, ढूंढाड़ी है और मेवाती है। लेकिन ये जो मेवाड़ी है ये मारवाड़ी की उपबोली है, जबकि हाड़ौती जो है वो किसकी है? ढूंढाड़ी की उपबोली है। क्लियर? आइए इनके बारे में और भी चर्चा करते हैं, जहां से और भी नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं मारवाड़ी। ये देखिए, ये जो मारवाड़ी बोली है, याद रखिएगा हमारे राजस्थान में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो बोली है वो कौन सी है? मारवाड़ी। पहली बात तो ये हो गई कि जितनी भी बोलियां आप पढ़ेंगे राजस्थान में, इसमें सर्वाधिक विस्तृत या सर्वाधिक बोली जाने वाली जो बोली है वो कौन सी है? मारवाड़ी। दूसरे नंबर पर सर्वाधिक बोली जाने वाली जो बोली है वो है आपके कौन सी? याद रखिएगा मेवाड़ी। एक बात क्लियर हुई। दूसरा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के अंदर विशुद्ध रूप से, क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में विशुद्ध रूप से मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है? तो याद रखिएगा वो जिला है आपके कौन सा? जोधपुर। विशुद्ध रूप से मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है? तो याद रखिएगा वो जिला है जोधपुर। अच्छा, ये जो मारवाड़ी है इसका जो प्राचीन नाम है, इसका जो प्राचीन नाम है वो नाम हुआ करता था, याद रखिएगा, मरुभाषा। मारवाड़ी का प्राचीन नाम जो है वो क्या हुआ करता था? मरुभाषा। और इसका जो उल्लेख है वो आपको जिस ग्रंथ में मिलता है वो है ग्रंथ आपके, याद रखिएगा, कौन सा? कुवलेमाला। अच्छा क्वेश्चन है, कुवलेमाला जो ग्रंथ है इसके अंदर कुल कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख है? याद रखिएगा 18 देशी भाषाओं का क्या है? उल्लेख है। और कुवलेमाला ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो याद रखिएगा उद्योतन सूरी। याद रखिएगा कौन है? उद्योतन सूरी। बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सा बिंदु। अब ये जो मारवाड़ी है, ये मारवाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो आप कहेंगे सर मारवाड़ क्षेत्र में। कहाँ पर है? मारवाड़ क्षेत्र में। मारवाड़ क्षेत्र कौन कौन सा है? तो आप कहेंगे सर जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, नागौर है, पाली है, जालोर है। ये जो पूरा एरिया है ये आपके है क्या? मारवाड़। ठीक है। अब देखिए, चर्चा हम करते हैं कि मारवाड़ी की जो उपबोलियां हैं वो कौन कौन सी है। मारवाड़ी की उपबोलियां, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी बोली जो है वो मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। इसमें देखिए, नंबर 1 में लिख रहा हूं वो है आपके ढड्ड की बोली।
या ढाड की बोली, एक ही बात है। ये जो ढट की बोली है ये आपके कहाँ पर बोली जाती है, तो आप कहेंगे सर ये बोली जाती है जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में, और ये किसकी उपबोली है, तो याद रखिएगा मारवाड़ी की। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। एग्जाम के अंदर आता है कई बार कि निम्न में से ढड की जो बोली है वो किसकी उपबोली है, मारवाड़ी की, और कहाँ बोली जाती है, तो याद रखिएगा जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर। ठीक है। नंबर 2 इसकी जो उपबोली है वो है आपके, याद रखिएगा गोडवाड़ी। कौन सी है, गोडवाड़ी। ये जो गोडवाड़ी बोली है ये बोली जाती है आपके, एक तो याद रखिएगा बाली पाली क्षेत्र में, और एक याद रखिएगा आहोर जालोर में। बाली पाली और आहोर जालोर के अंदर कौन सी बोली है, याद रखिएगा गोडवाड़ी, जो कि किसकी उपबोली है, याद रखिएगा मारवाड़ी की। ठीक है। उसके बाद में नंबर 3 है आपके देवड़ावाटी, और ये जो देवड़ावाटी बोली है ये कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, तो याद रखिएगा सिरोही के अंदर, और ये भी किसकी उपबोली है, मारवाड़ी की। तो डड की है, गोडवाड़ी है, और याद रखिएगा देवड़ावाटी। उसके बाद में फिर आप कहेंगे सर मारवाड़ी की ही उपबोली है कौन सी, मेवाड़ी बोली, और ये जो मेवाड़ी बोली है ये आपके बोली जाती है कौन से क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में, और मेवाड़ क्षेत्र का मतलब हो गया उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, और याद रखिएगा भीलवाड़ा। ठीक है। उसके बाद में फिर अगली जो बोली है वह है, याद रखिएगा खेराड़ी बोली। कौन सी है, याद रखिएगा खेराड़ी बोली भी किसकी उपबोली है, मारवाड़ी की उपबोली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कहां पर बोली जाती है, तो जहाजपुर व खेराड़ क्षेत्र में, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खेराड़ी बोली जहाजपुर क्षेत्र और कौन से में, खेराड़ क्षेत्र के अंदर बोली जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है। ये जो खेराड़ी बोली है याद रखिएगा ये मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती की उपबोली है। कौन सी बोली, याद रखिएगा खेराड़ी बोली। क्लियर। इसके बाद में फिर है आपके सामने वो है थली बोली, थली बोली। ये जो थली बोली है ये बोली जाती है थली क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में, थली क्षेत्र में। अच्छा, थली क्षेत्र का मतलब हो गया, देखिए इसमें आ जाएगा नागौर, इसमें आ जाएगा हल्का सा बीकानेर भी, और इसमें आ जाएगा चूरू। ये जो एरिया है ये थली क्षेत्र में है, और यहाँ पर जो बोली है वो कौन सी है, थली बोली। अच्छा, इसी की एक उपबोली है आपके नागौर क्षेत्र में बोली जाती है कौन सी, नागौरी। बीकानेर क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है, याद रखिएगा बीकानेरी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, आप जो पढ़ते हैं शेखावटी बोली वो निम्न में से किसकी उपबोली है, याद रखिएगा मारवाड़ी की। शेखावटी जो बोली है निम्न में से किसकी उपबोली है, याद रखिएगा मारवाड़ी की उपबोली है। कौन सी, शेखावटी बोली। और शेखावटी बोली शेखावटी क्षेत्र में, सीकर, चूरू और झुंझुनू। ये बात हो गई आपकी किसकी, याद रखिएगा मारवाड़ी। मारवाड़ी सर्वाधिक बोली बोली जाने वाली है, विशुद्ध रूप से जोधपुर में है। इसका प्राचीन नाम मरुभाषा, जिसका उल्लेख कुलेमाला। इसकी जो उपबोलियां हैं ढडगी है, गोडवाड़ी है, देवड़ावाटी है, मेवाड़ी है, खेराड़ी है, थली है, नागौरी है, बीकानेरी है, और याद रखिएगा शेखावटी। क्लियर बात हुई, कौन सी, मारवाड़ी। अब इसके बाद में अगली जो बोली हम पढ़ लेते हैं यहीं पर, वो है आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इधर से ले लें क्या, मेवाती ले लेते हैं। देखो ये मेवाती, ये मेवाती जो बोली है ये कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, तो आप कहेंगे सर मेवात क्षेत्र में। मेवात क्षेत्र का मतलब 33 जिलों के अकॉर्डिंग हुआ करता था, अलवर और भरतपुर। अब इसमें देखो अलवर आता है, अब इसमें खेरतल तिजारा आता है, अब इसके अंदर डीग आता है। ठीक है, याद रखेंगे। और ये जो मेवाती बोली है इसके अंदर जो उपदेश दिए हैं वो याद रखिएगा आपके किसने दिए हैं, तो एक तो संत लालदास जी, याद रखिएगा संत चरणदास जी, और चरणदास जी की दोनों शिष्यों ने भी इसी में उपदेश दिए हैं। क्या क्या नाम है, याद रखिएगा दयाबाई, और एक का नाम है याद रखिएगा सहजोबाई। दयाबाई और सहजोबाई। अच्छा, मेवाती जो बोली है इसकी जो उपबोलियां हैं उसमें आप याद रखेंगे, एक तो राठी आपको दिखाई देती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अक्सर पूछा जाता है इस प्रकार से। एक इसमें आपको दिखाई देती है वो है मेहटा। अच्छा, ये जो मेवाती क्षेत्र है ये कौन सा है, तो आप कहेंगे सर हरियाणा के साथ, यानी राजस्थान का ऐसा भूभाग जो हरियाणा के साथ सीमा लगाता है, वहाँ पर जो बोली आपको देखने को मिलती है वो कौन सी है आपके, याद रखिएगा मेवाती बोली।
ठीक है, तो मेवाती बोली में राठी, मेहटा और एक कठेर याद रखिएगा। कठेर इसकी उपबोली है, मेहटा इसकी उपबोली है और राठी इसकी उपबोली है। राठी राहट क्षेत्र में बोली जाती है, यानी कि हरियाणा सीमावर्ती क्षेत्र, यानी राजस्थान का उत्तर और पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, ये हो गई आपके कौन सी मेवाती बोली। आप कहेंगे सर मेवाती में उपदेश जिस प्रकार संत लालदास जी, चरणदास जी का है, वैसे मारवाड़ी के अंदर याद रखिएगा जाम्बोजी। मारवाड़ी में जाम्बोजी का याद रखिएगा, इधर मेवाड़ी के अंदर याद रखिएगा कुंभा की जो रचनाएं हैं वो इस मेवाड़ी। कुंभा की रचनाओं में कौन सी का प्रयोग किया गया है, याद रखिएगा मेवाड़ी का प्रयोग किया गया है। क्लियर, ये दो बातें हुई, आगे बढ़ जाएं। यानी कि मारवाड़ी और मेवाती हो गई कंप्लीट। आगे अब हम चर्चा करते हैं, वो कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर जो बोली है वो है आपके कौन सी, याद रखिएगा वागड़ी। ये लीजिए कौन सी बोली है, वागड़ी बोली। देखिए वागड़ी बोली की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो ये जिस क्षेत्र में बोली जाती है वो है वागड़ क्षेत्र। वागड़ क्षेत्र का मतलब हो गया आपके डूंगरपुर और याद रखिएगा बांसवाड़ा। अच्छा, मैप के अंदर लोकेशन आप सब जानते हैं कि ये तो है बांसवाड़ा और ये है डूंगरपुर, यानी कि कौन सा एरिया हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राज्य का दक्षिण पश्चिमी भाग है ये। कौन सा है, राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भाग। यहाँ बांसवाड़ा है, यहाँ डूंगरपुर है, तो इधर वाला एरिया है दक्षिण आपके पश्चिमी। और ये किसके साथ सीमा लगाता है, तो गुजरात के साथ। तो इस पर प्रभाव किसका दिखाई देगा, आप कहेंगे सर गुजराती का। गुजराती का जो प्रभाव है वो इस पर दिखाई देता है। अच्छा, ये वागड़ी बोली जो है, याद रखिएगा, इसे भिल्ली बोली बताया है। वागड़ी बोली को भिल्ली बोली किसने बताया है, तो याद रखिएगा डॉक्टर अब्राहिम गिरियसन। नाम तो आप सब जानते ही हैं। डॉक्टर अब्राहिम गिरियसन वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भाषा के आधार पर हमारे भूभाग को क्या नाम दिया था, राजस्थानी नाम दिया था। भाषा के आधार पर आप कमेंट करके बताइएगा, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। और एक राजस्थानी प्रवासी दिवस, ये भी अभी एक नया है। ये दोनों आप कमेंट करके बताइएगा ना, ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आप कमेंट करके बताएंगे। तो यहाँ पर बोली हो गई है कौन सी, वागड़ी बोली। और वागड़ी बोली के अंदर जिसके उपदेश मिलेंगे वो है आपके संत माव जी। ये लो कौन से हैं, याद रखिएगा संत माव जी। क्लियर है, कंप्लीट। चलिए अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और यहीं पर चर्चा कर लेते हैं। एक बोली है जिसका नाम है मालवी। देखिए ये जो मालवी बोली है ये बोली जाती है आपके मालवा क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में, मालवा। मालवा का मतलब हो गया है, देखिए झालावाड़ है, प्रतापगढ़ है, हल्का सा चित्तौड़गढ़ भी आ जाता है, हल्का सा कोटा भी इसमें आ जाता है। तो ये जो एरिया है ये मालवा क्षेत्र है, जहाँ पर कौन सी बोली है, याद रखिएगा मालवी। अच्छा, मालवी जो बोली है, महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आता है वो इसकी उपबोलियों से आता है, याद रखेंगे आप। क्योंकि मालवी की जो उपबोलियां हैं उसमें आप देखेंगे तो देखिए क्या क्या नाम है इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। जैसे एक है आपके रागड़ी, कौन सी है, रागड़ी। एक है आपके कौन सी, निम्बाड़ी है। एक है आपके उम्मटवाटी। एक है आपके याद रखिएगा पाटवी। और एक है आपके रतलामी। ये जो 5 उपबोलियां हैं ये किसकी है, याद रखिएगा मालवी। क्वेश्चन आता है कई बार, रागड़ी और निम्बाड़ी जो है वो निम्न में से किसकी उपबोलियां हैं, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मालवी की। इसमें एक बात याद रखिएगा, ये जो रागड़ी दिखाई दे रही है ना, रागड़ी, ये आपके मालवी प्लस मारवाड़ी की उपबोली है, मतलब इसका मिश्रण है, याद रखिएगा। रागड़ी बोली याद रखिएगा किसकी उपबोली है, मालवी की। लेकिन इस पर प्रभाव या ये मिक्सर किसका है, तो मालवी प्लस मारवाड़ी इजिकल टू रागड़ी, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपके कौन सी, मालवी बोली, मालवा क्षेत्र। क्लियर। अब बची है अंतिम एक और बोली और वो है आपके कौन सी, वो है ढूंढाड़ी। देखिए ये जो ढूंढाड़ी है आप सब जानते हैं कौन से क्षेत्र में है, तो ढूंढाड़ क्षेत्र में है। ढूंढाड़ क्षेत्र का मतलब हो गया है जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर,
टोंक, ये जो पूरा एरिया है ये आपके किस में आता है, ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर, याद रखेंगे आप, ठीक है। और ढूंढाड़ी की जो जो उपबोलियां हैं उसमें देखिए सबसे प्रमुख तो एक आप याद रखेंगे वो है तोरावटी, क्योंकि तोरावटी जो बोली है ये बोली जाती है कांतली नदी के आसपास, यानी कि सीकर और झुंझुनू जैसे क्षेत्र में। लेकिन याद रखेंगे शेखावटी जो बोली है ये रही आपके सामने, शेखावटी जो बोली है वो तो किसकी बोली है, याद रखेंगे मारवाड़ी की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा आप, किसकी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शेखावटी बोली जो है वो तो है मारवाड़ी की उपबोली, लेकिन यहां पर आप ध्यान दीजिए तोरावटी जो है, तोरावटी जो है वो किसकी उपबोली है, याद रखिएगा ढूंढाड़ी की, ठीक है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा ढूंढाड़ी की उपबोलियों में राजावटी आ जाती है, याद रखिएगा। इसके अलावा नागरचोल आ जाती है, इसके अलावा काठेड़ी आ जाती है, इसके अलावा अजमेरी आ जाती है, इसके अलावा किशनगढ़ी है। यानी कि ये जो बोली है आपके सामने कौन कौन सी, देखो तोरावटी है, राजावटी है, काठेड़ी है, अजमेरी है, किशनगढ़ी है, ये सारी सारी जो है। अच्छा एक 84 और भी है ना, ये जो 84 है ये जो उपबोलियां हैं ये किसकी है, याद रखिएगा आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ढूंढाड़ी की। राजावटी, नागरचोल, काठेड़ी, अजमेरी, किशनगढ़ी, चौरासी और कौन सी, यानी 84 और कौन सी, तोरावटी, ये सारी सारी किसकी है, ढूंढाड़ी की। और इसका प्रयोग जो है वो संत दादू ने किया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। क्लियर। तो हमारे राजस्थान में प्रमुख रूप से 5 कौन कौन सी थी, मारवाड़ी, वागड़ी, मालवी, मेवाती और आपके कौन सी, ढूंढाड़ी। अच्छा एक ढूंढाड़ी की उपबोली जो है वो ये रह गई, वो है हाड़ौती। कौन सी है, याद रखिएगा हाड़ौती। और हाड़ौती का प्रयोग जो है वो किया है सूर्यमल मिश्रण ने अपनी रचनाओं में, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपके हाड़ौती भी किसकी उपबोली है, ढूंढाड़ी की। अब 3 नाम आपको स्पेशल बता रहा हूं, देखो एक तो हमने पढ़ा है वागड़ी जो कि राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में ये रही, एक है बांगड़ी, ये जो बांगड़ी बोली है ये बोली जाती है, याद रखिएगा, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में, अक्सर क्वेश्चन आता है। एक बोली है, याद रखिएगा, अहिरवाटी, ये जो अहिरवाटी बोली है ये बोली जाती है आपके कोटपुतली क्षेत्र से लेकर बहरोड तक, बहरोड तक अहिरवाटी बोली। इसे आप हिरवाल भी कहते हैं, याद रखिएगा, हिरवाल, अहिरवाटी बोली। एक है आपके, याद रखिएगा, धावड़ी, धावड़ी जो बोली है ये बोली जाती है कहाँ पर, उदयपुर के अंदर। और एक याद रखिएगा जगरोती जो कि है आपके करौली में। ये 4 स्पेशल नाम जरूर याद रखिए, जगरोती करौली, धावड़ी उदयपुर, अहिरवाटी कोटपुतली से बहरोड और बांगड़ी याद रखिएगा आपके गंगानगर और हनुमानगढ़। जबकि ये वागड़ी है वो बांगड़ी है, ठीक है। ये था आज का हमारा सेशन जहां पर हमने राजस्थान की प्रमुख बोलियां और उनकी उपबोलियों से रिलेटेड चर्चा की। मिलते हैं इसी प्रकार और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।